नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी को समझ नहीं पा रहे? आप सही फैसले लेते हैं, सही कोशिश करते हैं, फिर भी अंदर से कुछ खाली सा लगता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आप नहीं जानते कि गलती कहाँ हो रही है। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग सालों तक फंसे रहते हैं, बिना ये समझे कि समस्या बाहर नहीं, उनके अंदर की सोच में है। और अगर आपने इसे अभी नहीं समझा, तो आप वही गलत चक्र दोहराते रहेंगे। दिन बदलेंगे, साल बदलेंगे, लेकिन स्थिति नहीं बदलेगी। अब अपने दिन पर एक बार ध्यान दो। सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियां निभाना, फिर थक कर सो जाना, और बीच बीच में मन में ये सवाल आना कि क्या यही जिंदगी है? हम में से ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को समझने का समय ही नहीं निकालते। रिश्तों में गलतफहमियां, काम में तनाव और खुद के अंदर लगातार चलने वाली बेचैनी, लेकिन हम इन्हें सामान्य मान लेते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को नहीं समझते, तब तक आप अपनी जिंदगी को भी नहीं समझ सकते। अब ध्यान से सुनो। अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ एक किताब का सार नहीं सुनने वाले, आप ये समझने वाले हो कि आपकी सोच कैसे आपकी पूरी जिंदगी को चला रही है, कैसे आपकी भावनाएं आपके फैसले बनाती है, और कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े दुख में बदल जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, आप ये जानोगे कि खुद को बेहतर समझकर कैसे अपनी जिंदगी को सच में बदलना शुरू किया जा सकता है। अगर आपने इसे ध्यान से सुना, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं रहेगी, ये आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। और यही इस पूरी बात का असली मतलब है। अब पहली और सबसे जरूरी समझ ये है, हम अपने आप को जितना समझते हैं, असल में उससे कहीं कम समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने फैसले तर्क से नहीं, बल्कि अपनी अनजानी भावनाओं से लेते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। टॉप 1% लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि इंसान खुद से भी पूरी तरह ईमानदार नहीं होता, और जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते, तब तक आप अपनी जिंदगी को भी सही तरीके से नहीं चला सकते। अब एक सीधा उदाहरण लो। मान लो कोई इंसान बार बार गुस्से में रिश्ते खराब कर देता है, या कोई हर बार नौकरी बदल देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जगह सही नहीं है। बाहर से देखने पर लगता है कि समस्या हालात में है, लेकिन असल में समस्या अंदर की समझ में होती है। हम अक्सर अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए बाहरी वजह ढूंढ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर फैसले अंदर की भावनाओं से आते हैं, ना कि सोच से। और जब तक आप उस अंदर की आवाज को नहीं पहचानते, तब तक वही गलतियां बार बार दोहराई जाती है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि वो खुद को पूरी तरह जानते हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन असल में बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि उनके फैसलों के पीछे असली वजह क्या है। हम जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हैं, हम किसी चीज से क्यों भागते हैं, या हम किसी एक ही तरह के हालात में बार बार क्यों फंस जाते हैं। ये सवाल हम खुद से नहीं पूछते, और यहीं से जिंदगी में दोहराव शुरू होता है। टॉप लोग अलग होते हैं। वो अपने व्यवहार को सिर्फ सही या गलत नहीं देखते, वो उसके पीछे की वजह को समझते हैं और उसी से अपने आप को बेहतर बनाते हैं। तो अब सीधा काम की बात, आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले, जब भी कोई बड़ा फैसला लो या कोई तेज भावना महसूस करो, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। थोड़ा रुक जाओ और खुद से पूछो, मैं ये क्यों महसूस कर रहा हूँ? दूसरा, दिन में एक बार अपने दिन की छोटी सी समीक्षा करो। क्या चीज आपको गुस्सा दिलाती है, क्या चीज आपको खुश करती है, उसे नोट करो। और तीसरा, हर हफ्ते खुद से ईमानदारी से पूछो कि क्या मैं वही गलती बार बार तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप खुद को समझना शुरू करते हो, तभी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है, और यही इस पूरे सफर की असली शुरुआत है। अब दूसरी सबसे बड़ी समझ यह है कि हमारे रिश्तों की ज्यादातर समस्याएं लोगों से नहीं, हमारी समझ से होती है। हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमें समझ रहा है, या हमें उसे समझना नहीं आ रहा, लेकिन असल में समस्या कहीं और होती है। हम सुनते कम हैं और अपनी सोच को सही मानकर ज्यादा मान लेते हैं। यही छोटी सी गलती धीरे धीरे बड़े झगड़ों, दूरी और गलतफहमियों में बदल जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। टॉप 1% लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि रिश्ते सही होने से नहीं, समझ सही होने से चलते हैं। अब एक सीधा उदाहरण लो। मान लो घर में माता पिता और बच्चे के बीच छोटी सी बात पर बहस हो गई। एक कहता है तुम समझते नहीं, दूसरा कहता है आप मुझे समझते नहीं।
बाहर से देखने पर लगता है कि बात छोटी है, लेकिन अंदर से दोनों अपनी अपनी सोच में फंसे हैं। कोई भी पहले सुनने को तैयार नहीं होता और फिर वही छोटी बात बड़े तनाव में बदल जाती है। यही हर घर, हर रिश्ते में बार बार होता है, क्योंकि हम समझने की जगह जवाब देने में ज्यादा ध्यान लगाते हैं और यहीं से दूरी बढ़नी शुरू होती है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से पता है। मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन असल में हम सामने वाले की पूरी कहानी नहीं जानते। हम सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। 90% लोग इसी में फंसे रहते हैं, जबकि टॉप लोग अलग होते हैं। वो पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। यही तरीका उनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो अब सीधा काम की बात। आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले, किसी भी बातचीत में जवाब देने से पहले सामने वाले को पूरा सुनो। बीच में रोकने की आदत बंद करो। दूसरा, जब भी कोई गलतफहमी हो, तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। थोड़ा रुककर सोचो कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा होगा। और तीसरा, हर दिन एक छोटी बातचीत को सुधारने की कोशिश करो, चाहे वो घर में हो या बाहर, क्योंकि जब आप सुनना सीखते हो तभी आप समझना सीखते हो, और जब आप समझना सीखते हो तभी रिश्ते बदलने लगते हैं। यही असली बदलाव की शुरुआत है। अब तीसरी सबसे अहम समझ ये है कि खुद को समझना ही असली ताकत है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की आदतों, डर और इच्छाओं को नहीं समझते, तब तक आप बाहर की जिंदगी को भी सही दिशा नहीं दे सकते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने लक्ष्य पता है, लेकिन असल में वो सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो आसान लगता है, और यहीं से उनकी जिंदगी एक ही जगह घूमती रहती है। टॉप 1% लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि बाहरी सफलता अंदर की समझ से शुरू होती है। अब एक सीधा उदाहरण लो। मान लो कोई छात्र है जो हर साल अलग अलग दिशा में कोशिश करता है, कभी इंजीनियरिंग, कभी नौकरी, कभी कोई और रास्ता, लेकिन असल में उसे खुद नहीं पता कि उसे चाहिए क्या। बाहर से देखने पर लगता है कि वो मेहनत कर रहा है, लेकिन अंदर से वो खुद को नहीं समझ रहा होता। या फिर कोई व्यक्ति हर नौकरी बदलता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन असल में समस्या नौकरी नहीं, उसकी खुद की समझ होती है। यही वजह है कि वो बार बार वही स्थिति दोहराता है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग खुद को जानने का समय ही नहीं देते। हम भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते कि मैं सच में क्या चाहता हूँ। और जब तक ये सवाल नहीं पूछा जाता, तब तक सही दिशा मिल ही नहीं सकती। 90% लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो बस गोल गोल घूम रहे होते हैं। टॉप लोग अलग होते हैं। वो पहले खुद को समझते हैं, फिर दुनिया को समझते हैं और उसी के आधार पर फैसले लेते हैं। तो अब सीधा काम की बात। आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले, रोज 10 मिनट अकेले बैठकर खुद से सवाल करो कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। दूसरा, अपने दिन के अंत में लिखो कि आज आपने क्या किया और उसमें आपको कैसा महसूस हुआ। तीसरा, हर हफ्ते अपने फैसलों की समीक्षा करो कि क्या वो आपके असली स्वभाव के अनुसार है या सिर्फ आदत के अनुसार, क्योंकि जब आप खुद को समझना शुरू करते हो तभी आप सही दिशा में चलना शुरू करते हो, और यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब चौथी सबसे बड़ी समझ ये है कि खुशी और सफलता एक ही चीज नहीं है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल गई, पैसा आ गया या लोग हमें सफल मानने लगे तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। कई बार सफलता के बाद भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। टॉप 1% लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि सिर्फ बाहर की सफलता से अंदर की शांति नहीं आती। अब एक सीधा उदाहरण लो। मान लो किसी इंसान के पास अच्छी नौकरी है, अच्छा वेतन है और समाज में उसे सफल भी माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो हर दिन तनाव में रहता है, नींद ठीक से नहीं आती और मन में हमेशा एक बेचैनी रहती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। या फिर कोई व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य पूरे करता रहता है, लेकिन हर बार अगला लक्ष्य उसे और खाली महसूस कराता है। यही वो जगह है जहां लोग समझते हैं कि कुछ और चाहिए, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो कुछ और क्या है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं कि खुशी बाहर की चीजों से मिलेगी, जब ये मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, खुशी थोड़ी देर रहती है और फिर गायब हो जाती है।
और फिर हम अगली चीज के पीछे भागने लगते हैं। यही चक्र चलता रहता है। 90% लोग इसी दौड़ में रहते हैं, जबकि टॉप लोग अलग सोचते हैं। वो समझते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक तरीका है जीने का, और उसे बाहर नहीं अंदर बनाया जाता है। तो अब सीधा काम की बात, आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले हर दिन एक छोटी चीज नोट करो जो आपको सच में खुशी देती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। दूसरा, अपने बड़े लक्ष्यों के साथ साथ अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे सुखों को शामिल करो। और तीसरा, हर हफ्ते खुद से पूछो कि क्या मैं सिर्फ भाग रहा हूं या सच में जी भी रहा हूं। क्योंकि जब आप समझते हो कि खुशी और सफलता अलग चीजें हैं, तभी आप दोनों को संतुलित करना सीखते हो, और यही असली समझ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब पांचवी सबसे गहरी समझ यह है कि हमारी सोच ही हमारी पूरी जिंदगी को बना या बिगाड़ देती है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं वही हमारी असली जिंदगी तय करता है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि समस्या बाहर है, नौकरी, लोग, हालात, लेकिन असल में समस्या हमारी सोच में होती है। टॉप 1% लोग इस बात को जल्दी समझ लेते हैं कि अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब एक सीधा उदाहरण लो। मान लो 2 लोग एक ही नौकरी में काम कर रहे हैं। एक को वही काम बोझ लगता है, हर दिन शिकायत करता है, तनाव में रहता है। दूसरा वही काम सीखने का मौका मानता है, हर दिन कुछ नया सीखता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन उनका अनुभव पूरी तरह अलग है। या फिर कोई इंसान छोटी असफलता में टूट जाता है और दूसरा उसी असफलता को सीख में बदल देता है। फर्क हालात का नहीं है, फर्क सोच का है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी सोच पर ध्यान ही नहीं देते। वे मान लेते हैं कि जो वे सोच रहे हैं वही सच है। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और यही सोच धीरे धीरे उनकी जिंदगी को सीमित कर देती है। 90% लोग इसी मानसिक जाल में फंसे रहते हैं, जबकि टॉप लोग अलग होते हैं। वो अपनी सोच को सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या मैं चीजों को सही नजरिए से देख रहा हूँ, और इसी आदत से वो खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। तो अब सीधा काम की बात, आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले, जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, तुरंत उसे दोष देने की जगह अपनी सोच को जांचो। दूसरा, हर दिन एक नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलने की कोशिश करो। और तीसरा, हर हफ्ते खुद से पूछो कि क्या मैं चीजों को बेहतर नजरिए से देख सकता था। क्योंकि जब आप अपनी सोच को समझने लगते हो, तभी आप अपनी जिंदगी को बदलना शुरू करते हो। और यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। अब छठी सबसे महत्वपूर्ण समझ यह है कि बदलाव एक बार में नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो तुरंत बड़ा बदलाव चाहते हैं, और जब जल्दी परिणाम नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। असल में जिंदगी छोटे छोटे बदलावों से बनती है। टॉप 1% लोग इस बात को समझते हैं कि रोज का छोटा सुधार समय के साथ बड़ा परिणाम बनाता है। अब एक सीधा उदाहरण लो। मान लो कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10-15 मिनट खुद को सुधारने में लगाता है, कभी पढ़ाई, कभी सोच, कभी अपनी आदतों को ठीक करने में। शुरू में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वही छोटे बदलाव उसकी पूरी दिशा बदल देते हैं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बड़े बदलाव की कोशिश करता है, एक हफ्ता जोश में रहता है, फिर सब छोड़ देता है, और साल भर बाद भी वहीं खड़ा रहता है जहां था। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। मैंने आज शुरू किया तो कल तक बदलाव दिखना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा। यही कारण है कि 90% लोग अधूरा छोड़ देते हैं, जबकि टॉप लोग अलग होते हैं। वो जानते हैं कि बदलाव समय लेता है, वो धैर्य के साथ छोटे कदम उठाते रहते हैं, और यही आदत उन्हें दूसरों से आगे ले जाती है। तो अब सीधा काम की बात, आज से आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले, कोई भी एक छोटी आदत चुनो जिसे आप रोज 10 मिनट कर सको। दूसरा, अपने दिन में एक ऐसा काम जोड़ो जो आपको थोड़ा बेहतर बनाए, चाहे कितना भी छोटा हो। और तीसरा, हर हफ्ते अपने छोटे बदलावों को नोट करो, क्योंकि जब आप छोटे बदलावों को गंभीरता से लेते हो, तभी बड़ी जिंदगी बदलनी शुरू होती है, और यही असली विकास की शुरुआत है। अब बात सीधी है, अगर आपने अब तक इस पूरी समझ को सुना है, तो सिर्फ सुनना काफी नहीं है। असली फर्क तभी पड़ेगा जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारोगे। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे सीखते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं, और फिर कुछ भी नहीं बदलता। अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है,
तो अब काम करना जरूरी है, सोचते रहना नहीं। सबसे पहला कदम यह है कि हर दिन खुद को 10 मिनट का समय दो, बिना फोन, बिना शोर, बस अपने दिन और अपनी सोच को समझने के लिए। ये आदत धीरे धीरे आपको खुद के करीब ले आएगी और यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। दूसरा कदम यह है कि हर दिन एक छोटी गलती या एक नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे बदलने की कोशिश करो। जैसे ही आप अपनी सोच को पकड़ने लगते हो, वैसे ही आप उसे सुधार भी सकते हो। यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। तीसरा कदम यह है कि हर दिन एक छोटा सुधार करो, चाहे वो आदत हो, काम करने का तरीका हो या किसी स्थिति को देखने का नजरिया। बड़ा बदलाव एक साथ नहीं आता, वो छोटे छोटे सुधारों से बनता है और यही सबसे बड़ा सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चौथा कदम यह है कि हफ्ते के अंत में खुद से ईमानदारी से पूछो कि क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हो या सिर्फ दिन गुजार रहे हो। क्योंकि जब आप खुद से सवाल करना शुरू करते हो, तभी आप सही दिशा में चलना शुरू करते हो और यही असली बदलाव की शुरुआत है। तो इस पूरी समझ का सार यही है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। हमने देखा कि रिश्तों में असली समस्या समझ की होती है। खुद को जानना कितना जरूरी है। खुशी और सफलता एक जैसी चीज नहीं है। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है और छोटे छोटे बदलाव ही असली बड़ा बदलाव बनाते हैं। अगर आप इन बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनाते हो, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगेगी जिसकी आप चाहत रखते हो। अब जरा रुककर सोचो, कितनी बार आपने खुद को समझने की कोशिश की है, न कि सिर्फ भागने की। कितनी बार आपने अपनी सोच को बदला है, न कि सिर्फ हालात को दोष दिया है। असली बदलाव बाहर नहीं, इसी सोच के अंदर शुरू होता है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। अगर इस वीडियो की कोई एक बात आपके दिल में बैठी हो तो बताओ वो कौन सी है और क्यों। क्योंकि असली सीख वही होती है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है और अपनाई जाती है।